हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका मेंटर और आप मेरे साथी दोस्तों। आज मैं इस संविधान की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। पहले दोस्तों हम संविधान का भाग 2 पढ़ चुके हैं। आज हम संविधान का भाग 3 पढ़ेंगे और संविधान के भाग 3 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मूल अधिकार। मूल अधिकार पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। ठीक है मेरे साथी, मैं आपको सारे मूल अधिकारों के बारे में बताऊंगा आज। अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, मूल अधिकार क्या हैं? मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार हैं जो जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। कैसे अधिकार हैं मेरे दोस्त? मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं, नेचुरल अधिकार हैं जो जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं मेरे दोस्त? जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। मूल अधिकार, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में यूएस के संविधान से लिया गया है। यूएस से लिया गया है। यूएस यहाँ और भारत यहाँ है दोस्तों, जो कि यहाँ बाहर दिखाया गया है डायग्राम में। मूल अधिकार में अब जो अनुच्छेद आते हैं, भाग 3 में जो अनुच्छेद आते हैं उनके बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 12 क्या है? अनुच्छेद 12 में दोस्तों परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें राज्य की परिभाषा तय करता है। राज्य यहाँ पर दोस्तों ये किसी राज्य जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनके बारे में नहीं बता रहा है। यहाँ राज्य ये देश के बारे में बता रहा है। ये देश के लिए राज्य बोल रहा है दोस्तों, देश के लिए बोल रहा है, भारत के लिए बोल रहा है। ठीक है मेरे साथी, अनुच्छेद 13 में चलते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या है दोस्तों? अल्पीकरण है। अल्पीकरण जिसे डेरोगेशन बोलते हैं मेरे दोस्तों। इसका मतलब है आपके मूल अधिकारों को कोई भी कानून अगर रोकता है तो वो कानून शून्य हो जाएगा, वो कानून नहीं रहेगा। यदि कोई पुराना या नया कानून हमारे मूल अधिकारों को प्रभावित करता है तो ये अनुच्छेद उस कानून पर रोक लगाता है। यह मूल अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है। मूल अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है अनुच्छेद 13। क्या है इसमें? अल्पीकरण। अगर कोई कानून हमारे मूल अधिकारों पर प्रभाव डालता है, प्रभावित करता है, तो अनुच्छेद 13 उस कानून को रोक लगाता है। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं और जानते हैं आगे क्या है। दोस्तों मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं दोस्तों। ये 7 प्रकार के मूल अधिकार हुआ करते थे, लेकिन जो संपत्ति का मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिए गए। कौन सा? अनुच्छेद 31 यानी 31 में था, अब ये हटा दिया गया है। ठीक है मेरे साथी, अब वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं वो क्या क्या हैं? समता एवं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है मेरे साथी, समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 से 24 हैं, यानी कि 23 और 24 हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता में 25 से 28 हैं। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार में 29 और 30 हैं। इसी प्रकार संवैधानिक जो उपचार हैं उसमें केवल एकमात्र
अनुच्छेद 32 है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इसे वारी वारी से हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, इन अनुच्छेदों के बारे में जानते हैं कि इनके अंदर क्या क्या है। ठीक है मेरे साथी, सबसे पहले जो हमने मूल अधिकार पढ़ा वो पढ़ा समता का अधिकार। क्या पढ़ा? समता का अधिकार। ठीक है मेरे साथी, समता का अधिकार। अब मैं आपसे पूछूंगा समता के अधिकार में अनुच्छेद कौन से हैं, तो आप लोग बताओगे कि समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक हैं। 14 से 18 तक हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है कि समता के अधिकार किन किन अनुच्छेदों में हैं। 14 से 18 है। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब समान हैं। कानून के सामने सब समान है। ये कहाँ से लिया गया है? कानून के सामने सब समान हैं, ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अनुच्छेद 14 में क्या है आपसे पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कानून के सामने सब समान हैं और कानून का संरक्षण किसमें है? अनुच्छेद 14 में। ठीक है, सब समान हैं, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और कानून का समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, आगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या कहता है? भेदभाव की मनाही, यानी धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करता है तो इसका मतलब है वो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 16 और हम जानेंगे कि अनुच्छेद 16 क्या कहता है। इसमें है अवसर की समानता। अवसर की समानता यानी लोक नियोजन। लोक नियोजन का मतलब है सरकारी नौकरियों में समानता। सरकारी नौकरियों में अवसर मिलने चाहिए। ठीक है मेरे साथी, जैसे कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की चर्चा है। ठीक है मेरे साथी, अनुच्छेद 17 जानते हैं क्या है? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत का पूर्ण रूप से अंत। अनुच्छेद 17 छुआछूत का पूर्ण रूप से अंत करता है। ठीक है, अनुच्छेद 18 क्या कहता है मेरे साथी? अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। कोई भी उपाधि, जैसे पहले दोस्तों राजा महाराजा हुआ करते थे, तो जो उपाधियां उनके पूर्वजों की होती थीं वो स्वयं भी अपना लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो उपाधियां हैं उनका अंत किया गया है। अगर विदेशी, मतलब दूसरा देश, विदेशी कोई भी भारतीयों को उपाधि देता है तो उसमें भारत के राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। भारत की बिना राष्ट्रपति के अनुमति के आप उपाधि नहीं ले सकते। इसमें कुछ अपवाद हैं मेरे दोस्त। अपवाद वो क्या है? शिक्षा, सुरक्षा और भारत रत्न और पद्म भूषण जिसे प्राप्त होता है उपाधियां लगा सकते हैं। ठीक है मेरे साथी, आज के लिए इतना ही। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे, और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है मेरे साथी, अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।